भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड मेजर थ्योरी में जो सेकंड यूनिट है अब हम उसमें करेंगे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर ए ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ इट इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। अगर वो अपने ही एडजॉइंट के इक्वल है तो हम उसे क्या कहेंगे, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यानी कि ए इक्वल टू ए स्टार आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, from the definition and uniqueness of the adjoint of an operator on a Hilbert space, we observe that an operator T on H is self-adjoint if Tx, y is equal to x, ty। क्योंकि स्टार्टिंग वाला टी जब बाद में जाता है तो टी स्टार बन जाता है और टी स्टार और टी दोनों इक्वल हैं, इसीलिए यहाँ पे टी एक्स वाई इक्वल टू एक्स टी वाई की कंडीशन आती है, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ एडजॉइंट। और जीरो ऑपरेटर में जीरो स्टार जीरो होता है और आइडेंटिटी ऑपरेटर में आइडेंटिटी स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो जीरो एंड आई आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स। अब एक थ्योरम आती है, द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स इन बीटा एच का मतलब बेंच स्पेस एच फॉर्म ए क्लोज्ड रियल लीनियर सबस्पेस ऑफ बीटा एच एंड देयर फॉर ए रियल बेंच स्पेस विच कंटेन्स द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि मेन तो हमें यही वेरीफाई करना है कि भाई आपके पास एक क्लोज्ड रियल लीनियर सबस्पेस भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स। एस जो है उसके अंदर सारे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच टू प्रूव डैट एस इज ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ बीटा एच। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि जो एस है वो क्लोज्ड भी है, लीनियर भी है और सबस्पेस भी है बीटा एच का। अगर जीरो बिलोंग करता है एस से तो ऑब्वियसली एस इज नॉट इक्वल टू 5, कि भाई जीरो तो बिलोंग करता ही है क्योंकि जीरो ऑटोमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सारे की सारी, तो एस नॉट इक्वल टू 5 हो गया। इसलिए इसके अंदर दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स आएंगे। हमने मान लिया कि लेट ए वन एंड ए टू बी एनी टू सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स ऑन एच, ए वन स्टार इक्वल टू ए वन एंड ए टू स्टार इक्वल टू ए टू। फॉर एनी टू रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा वी हैव एल्फा ए वन प्लस बीटा ए टू होल स्टार लिया, इज इक्वल टू का साइन लगाया, सेपरेट सेपरेट स्टार हो जाएगा। फिर ए का तो हो जाएगा आपके पास कॉन्जुगेट और ए वन स्टार, फिर बीटा का कॉन्जुगेट ए टू स्टार। अब ए एल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स हैं तो उनका कॉन्जुगेट वो सेम खुद होंगे, तो एल्फा और बीटा ही लिख दो। ए वन स्टार ए वन के इक्वल, ए टू स्टार ए टू के इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों सेल्फ एडजॉइंट है। तो इस तरह से होल का स्टार लिया तो भी वो सेम उसी के इक्वल आ गया विदाउट स्टार। तो इसका मतलब एल्फा ए वन प्लस बीटा ए टू इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ऑन एच, देयर फॉर द सेट एस ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स इन बीटा एच इज ए लीनियर सबस्पेस। ये तो हमने लीनियर सबस्पेस वेरीफाई कर दिया। अब हमें शो करना है कि एस इज क्लोज्ड, तो टू शो डेट एस इज क्लोज्ड लेट ए बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ए हमने कोई लिमिट पॉइंट ले लिया एस का, देन देयर एग्जिस्ट ए सिक्वेंस ए एन ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एस सच दैट ए एन टेंस टू ए। कि भाई हमने एक सिक्वेंस ली और उसके अंदर जो ए है ना वो किसको टेंस कर रहा है, ए को। अब ए माइनस ए स्टार की नॉर्म इक्वल टू, इसमें मैंने क्या किया, माइनस ए वन प्लस ए एन प्लस ए एन, माइनस ए एन स्टार प्लस ए एन स्टार हमने लिया और ये ए रहा और ए स्टार लास्ट में लिखा गया। अब इनके पेयर बना दो, एक पेयर इसका बनेगा, एक इसका और एक इसका, तीनों को अलग अलग ब्रेक करोगे तो जो साइन है वो इक्वल के बजाय लेस देन इक्वल आ जाएगा और ये कंडीशन आ जाएगी। अब ए एन का स्टार तो ए एन के इक्वल है, सेल्फ एडजॉइंट का एलिमेंट था इसलिए ये कंडीशन होगी, तो इस वजह से ये जो ब्रैकेट है ये तो जीरो हो गई। अब ए माइनस ए एन की नॉर्म बची और ए एन स्टार माइनस ए स्टार। अब यहाँ पे सेपरेट सेपरेट स्टार को मैं होल स्टार में कन्वर्ट कर गया। अब होल स्टार में हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि भाई टी स्टार की जो नॉर्म है वो आपके पास नॉर्म ऑफ टी के ही इक्वल आ जाएगी, इसलिए जो ये स्टार है ये हट जाएगी। अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो नॉर्म ऑफ टी स्टार इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, तो इस वजह से ए एन माइनस ए का जो स्टार था वो हट जाएगा, ये कंडीशन बच जाएगी। ये और ये दोनों सेम है क्योंकि ए माइनस ए वन नॉर्म के अंदर ए एन माइनस ए भी लिख सकता हूँ, तो ये वन प्लस वन ट्वाइस हो जाएंगे, डबल हो गए। और ए एन टेंस टू ए करता ही था इसलिए ये भी किसको टेंस करेगा, जीरो को टेंस करेगा। और हमारे पास लेफ्ट में क्या था, ए ये था लेफ्ट में कि भाई ए माइनस ए स्टार था, इसके लिए ये जीरो के इक्वल आ गया, लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब इक्वल टू जीरो ही आ गया और ए स्टार दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब
ये दोनों इक्वल होने का मतलब है ए इज सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, सेल्फ एडजॉइंट होने की वजह से ए किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ए लिमिट पॉइंट था वो एस के अंदर कंटेन हो गया, तो एस क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा। और ऑल्सो आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा सेल्फ एडजॉइंट होती है, तो आई स्टार इज इक्वल टू आई। हैंस द सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स इन बीटा एच फॉर्म ए क्लोज्ड, ये रहा। और लीनियर सबस्पेस हम पहले दिखा चुके थे, कंटेनिंग आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर इट इज ए बैंड स्पेस कंटेनिंग आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिंस एस इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कंप्लीट बैंड स्पेस एच, सो एस इज कंप्लीट एंड हैंस बैंड। अब देखिए जो एस है वो क्लोज्ड भी है, सब स्पेस भी है, और किसका है, कंप्लीट स्पेस बीटा एच का है, तो इसलिए जो एस है वो भी कंप्लीट होगा और बेंच होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम ये आते हैं कि इफ टी इज एन आर्बिट्रेरी ऑपरेटर ऑन एच देन टी इक्वल टू जीरो विच एम्प्लॉयज टी एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई इन एच, यानी कि हमें कन्वर्ज भी शो करना है। प्रूफ में पहले टी को जीरो लेकर के चलो, तो ये टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू टी की जगह पे जीरो लिख दिया, तो जीरो एक्स कोमा वाई का मतलब जीरो कोमा वाई विच इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। इसमें तो कंडीशन आ गई भाई ये जीरो के इक्वल आ गया। अब हम कन्वर्स लेके चलेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ टी एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, देन इन पर्टिकुलरली अगर मैं वाई को टी एक्स ही ले लूँ तो टी एक्स कोमा टी एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो ये टी एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। इट मीन्स अगर एच एक्स कुछ भी हो एच के अंदर लेकिन वो हमेशा जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी।